हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी भी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर यस तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं बड़े कठिन होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन बहुत इजी और छोटी छोटी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स के साथ ना आप इनको समझ सकते हैं। तो सेम ऐसे ही ट्रिक्स एंड ट्रिप्स वाली चीज़ें मैं आपके साथ लाती रहूंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो है वर्ण विच्छेद। तो आज हम करने वाले हैं वर्ण विच्छेद। अब इसमें भी क्या होता है, बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी आती है, बड़ी परेशानियां आती हैं इसको शब्दों को विच्छेद करने में। बेसिकली वर्ण का मतलब होता है, आपको पता ही है, अक्षर, या फिर आप इसे वर्ण कह सकते हो या फिर इसे अक्षर कह सकते हो। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना या फिर इसको तोड़ना। तो ये हुआ वर्ण विच्छेद की परिभाषा, अक्षरों को अलग करना या अक्षरों को तोड़ना। तो वर्ण विच्छेद को समझने के लिए हम इसके कुछ रूल समझ लेते हैं। बहुत बेसिक रूल्स हैं, जिनको जान लेंगे तो ये टॉपिक आपको समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल है हमारा, हर अक्षर के पीछे छिपा हुआ आ होता है यदि मात्रा ना लगी हो तो। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हर व्यंजन के पीछे आ छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो वैसे ही वर्ण विच्छेद करते समय भी जब किसी अक्षर पर मात्रा नहीं लगी होती तो हम उस अक्षर से उसका आ छीनकर अलग लिखते हैं। तो ये हुआ पहला रूल। उसके बाद दूसरा रूल है आपका, प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग होता है। अब हलंत इस साइन को कहते हैं, इसे कहते हैं हलंत। तो ये होता है सेकंड वाला हमारा। उसके बाद आते हैं थर्ड पर, जब आप किसी मात्रा को उसके व्यंजन से अलग करते हैं तो स्वर लिखते हैं। मतलब जब वर्ण विच्छेद करते हैं उस समय शब्दों पर मात्रा लगी होती है, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो मात्रा हम स्वर में बदल कर लिखते हैं। तो ये हुए इसके कुछ रूल्स। अब हम करते हैं इनका अभ्यास। तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ अभ्यास, और एक शब्द ले लेती हूँ। बहुत सबसे पहले छोटा सा शब्द लूंगी मैं। सपोज मैंने लिया 2 अक्षर का शब्द, जैसे जल। अब मैं जल का वर्ण विच्छेद आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 करके आएंगे। सबसे पहले इस वाले अक्षर पर आते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ज, और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हर व्यंजन के पीछे हलंत लगता है, तो ये एक व्यंजन है तो हमने यहाँ लगाया हलंत, ठीक है। अब पहले वाले रूल पर आते हैं। तो पहले वाले रूल में क्या लिखा था, हर अक्षर के पीछे छिपा हुआ अ होता है यदि मात्रा न लगी हो। अब आप जल को देखेंगे, ज पर कोई मात्रा नहीं लगी है, इसका मतलब हम इसके पीछे आ लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा दूसरा रूल, ये भी हमने लगा दिया इसमें। अब हम करते हैं यहाँ पर, ये वाला रूल अभी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने कोई मतलब मात्रा वाला शब्द हमने नहीं लिया है, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो ज हमारा हो गया फिनिश, ज और आ। अब आते हैं हम ला पर। तो अब हम लिखते हैं ला। अगेन ये एक व्यंजन है तो नीचे हलंत आएगा। उसके बाद इस पे भी कोई मात्रा नहीं है तो हम अ का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा हो गया जल का वर्ण विच्छेद। अब मैं आपको एक मात्रा वाला करके दिखाती हूँ, जैसे कि नीरज, ठीक है। मैंने लिया नीरज। नीरज शब्द में हम एक एक करके आएंगे। सबसे पहले हम लेंगे नी को। तो सबसे पहले हमने न लिखा, न अगेन एक क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन। तो अब मैं एक और शब्द ले रही हूँ नीरज, जिसमें से हम एक एक करके यहाँ पर करते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ, मैंने पहले ही कर दिया ये। तो सबसे पहले हम नी लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया न एक व्यंजन है, न लिखने के बाद हम हलंत लगा देंगे, प्लस जो थर्ड वाला रूल है, जैसे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, थर्ड वाला रूल, जब आप किसी मात्रा को उसके व्यंजन से अलग करते हैं तो स्वर लिखते हैं, अर्थात वर्ण विच्छेद करते समय मात्रा स्वर में बदल जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि नीरज में ई की मात्रा लगी है और वर्ण विच्छेद करते समय ये स्वर में बदल जाएगी। तो यहाँ मैंने ई की मात्रा को स्वर में बदल दिया है, ये ई है। तो ये हमारा नी खत्म हो गया। अब आते हैं रा पर। तो रा हलंत प्लस उसके पीछे छिपा हुआ आ लगाएंगे। जा में भी कोई मात्रा नहीं है, जा हलंत प्लस आ।
यानी कि इसके पीछे छिपा हुआ आ, क्योंकि ना रा में मात्रा है ना जा में मात्रा है, तो हम दोनों में आ और आ का प्रयोग करेंगे। तो ये हुआ नीरज। यहाँ मैंने आपको 3 रूल बताए थे, चौथा रूल मैंने नहीं बताया। चौथा रूल एक और रूल है, आधे अक्षर का कैसे प्रयोग किया जाता है, वर्णमाला में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मैंने एक शब्द लिया है भक्ति। भक्ति में सबसे पहले हम भा की बात करते हैं। भा पर कोई मात्रा नहीं है तो हम लिखेंगे भा। भा एक व्यंजन है, व्यंजन पर हलंत लगाकर हम अ लिखेंगे क्योंकि भा पर कोई मात्रा नहीं है। फिर आते हैं का पर, का आधा है और आधे अक्षरों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। यहाँ मैं लिखूंगी का पूरा, हलंत लगाऊंगी। हलंत के बाद मैं कुछ नहीं लिखूंगी, ना इसके पीछे का आ लिखूंगी, ना इस पे कोई मात्रा है तो वो लगाऊंगी। का बिल्कुल आधा है क्योंकि उसके पीछे का आ मिसिंग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आ भी नहीं लगाया है। और जैसे कि मैंने बताया कि आधे अक्षरों पर कोई भी मात्रा कभी भी नहीं लगती है, तो इसलिए कोई मात्रा भी नहीं है, तो सिर्फ हमने क लिखा है। का हमारा फिनिश हो गया। अब आते हैं ता पर। ता एक व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर प्लस ता पर कोई मात्रा नहीं है, तो हमने इसके पीछे छिपा हुआ आ लिखा है। तो अब मैं एक और शब्द ले रही हूँ और वो शब्द है संयुक्त व्यंजन का। सपोज मैंने लिया है यहाँ ज्ञान। अब ज्ञान को कैसे तोड़े। बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, ज्ञा लिखने के बाद उसके पीछे आ या जो भी मात्रा है वो लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। वर्ण विच्छेद का मतलब ही यही है कि आपको हर साउंड को, हर ध्वनि को तोड़ना है, चाहे वो ज्ञा में लगी हुई हो या चाहे बाकी अक्षरों में लगी हो। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था ज्ञा जो साउंड है, मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि जो ज्ञा है वो 2 अक्षरों से मिलकर बनी है या 2 ध्वनियों को मिलकर बनाया गया है, वो है ज हलंत। इया ये भी एक व्यंजन है, हलंत व्यंजन में आता है। अब ये हो गया ज्ञा और ज और इया। अब इसके पीछे की मात्रा है आ, तो मैंने यहाँ आ लिखा है, ये हमारा ज्ञा खत्म हो गया। फिर आते हैं ना पर। तो ना एक व्यंजन है, ना पर हलंत लगाकर, ना के पीछे कोई मात्रा नहीं है तो आ। तो जो संयुक्त व्यंजन है उनको हमें इस प्रकार से वर्ण विच्छेद करना होता है। हम डायरेक्ट ज्ञा नहीं लिख सकते। सपोज मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ, कक्षा, ठीक है। यहाँ मैंने क्ष एक और संयुक्त व्यंजन है ये लिया है। तो सबसे पहले हम क पर आते हैं। क एक व्यंजन है इसलिए हलंत प्लस क के पीछे कोई मात्रा नहीं है तो आ। ये हमारा हो गया क खत्म। उसके बाद आते हैं क्ष पर। तो क्ष हम सीधा डायरेक्ट क्ष नहीं लिखेंगे। क्ष कितने व्यंजनों को मिलाकर बना है, ध्वनियों को मिलाकर, क और क्ष, क और श को मिलाकर क्ष बना है। अब क्ष के पीछे का जो मात्रा है वो है आ, तो यहाँ पर मैंने आ लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको क्ष का वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन को वर्ण विच्छेद करने का तरीका। अब मैं आपको एक और शब्द बताती हूँ। सपोज आपका कोई शब्द है जो स्वर से शुरू होता है, जैसे कि अनार, ठीक है, अनार है। अब आप देखेंगे ये अ है, तो अब हम इसको कैसे वर्ण विच्छेद करें। आ खुद ही स्वर है, तो आ के पीछे आप कोई आ नहीं लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं लिखेंगे, तो हम आ लिखकर सिंपल उसको छोड़ देंगे। फिर आते हैं ना पर। न एक व्यंजन है, हलंत लगाकर उसके पीछे की मात्रा लिखेंगे आ। उसके बाद र पर आते हैं। र एक व्यंजन है, हलंत लगाकर उसके पीछे का आ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा स्वर वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद होता है, ठीक है। अब हम एक और शब्द करते हैं, मंजन। सपोज आपके पास एक अनुस्वार वाला शब्द आ जाता है जिसमें अनुस्वार की मात्रा लगी है, तो इसका कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे माँ। हम ध्वनि पर काम करेंगे, हमें जो जो ध्वनि सुनाई देगी हम उस हिसाब से वर्ण विच्छेद करेंगे। तो मुझे पहले माँ सुनाई दिया तो मैंने माँ लगाया है। उसके बाद मुझे सुनाई दिया माँ के बाद अन, मन, तो यहाँ पर मैंने अंग लगाया है। अंग के बाद अब आते हैं ज पर। ज हलंत, क्योंकि ज एक व्यंजन है। उसके बाद आते हैं अ पर
और फिर आते हैं ना पर। ना भी एक व्यंजन है, उस नीचे हलंत लगाए। फिर आते हैं आ पर, क्योंकि इन तीनों ही अक्षरों में कहीं भी अ इसको छोड़कर बाकी इन दोनों पर कहीं भी कोई मात्रा नहीं लगी है। तो केवल म पर लगी है, वो भी अंग की मात्रा, मन जन। तो यहाँ पर मैंने म अन को यहाँ लगा दिया, ज अ न अ। तो ये हो गया हमारा मंजन। तो अब हम एक और शब्द को लेते हैं जो कि है द्वित्व व्यंजन का। अब द्वित्व व्यंजन को कैसे उसका वर्ण विच्छेद करना है, यहाँ पर देखिए किया हुआ है, मैं इसको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम स लेंगे, जैसे कि हमेशा मैं बोल रही हूँ, स एक व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हलंत लगता है, प्लस अ, क्योंकि स पर कोई मात्रा नहीं है। ज आधा है, ज आधा है मतलब उसके पीछे का आ नहीं है, तो हम सिंपल ज लिखकर उसके नीचे हलंत लगा देंगे। प्लस ज, ये पूरा ज है, ज के पीछे का आ लिखा है। न एक व्यंजन है, ना लिखने के बाद हलंत लगाकर उसके पीछे का आ। तो ये हो गया हमारा द्वित्व व्यंजन वाला शब्द जिसका हमने किया वर्ण विच्छेद। अब बात करें, अगर मान लीजिए कोई शब्द लिखा है और उसमें लगा है आपका री की मात्रा, तो री, ऐसे शब्दों का हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? सिंपल, सबसे पहले हम का पर आएंगे। का एक व्यंजन है तो हलंत लगाया हमने। उसके बाद का पर किसकी मात्रा लगी है? री की, और हम सिंपल इसको री बना देंगे। री, ये हमारा क हो गया खत्म, क्री हो गया खत्म। अब बात आता है श पर, तो श सबसे पहले आएगा। श हलंत लगाने के बाद श पर कौन सी मात्रा लगी है? इ की, तो हम यहाँ पर सिंपल इ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा कृषि। तो री की मात्रा के साथ हम इस प्रकार वर्ण विच्छेद करते हैं। तो अब बात करते हैं, यदि आ जाए आपका मान लीजिए र के रूप का कोई एक शब्द आ जाए, जैसे कि ग्रह, ठीक है, ग्रह आ जाता है। अब इसमें लगा हुआ है र का रूप, तो सबसे पहले हम ग पर आएंगे। ग हलंत, क्योंकि ग एक व्यंजन है, ग के ऊपर लगा है र, जो कि है सिंगल पदेन, एक पदेन, इकहरा पदेन। तो हम यहाँ पर र लिखेंगे। हम यहाँ मात्रा नहीं बनाएंगे र की, हम यहाँ र लिखकर अगेन हलंत लगाएंगे, क्योंकि र भी एक व्यंजन है। अब इसके पीछे, ग के पीछे कोई मात्रा नहीं है, तो मतलब आ। तो ये हमारा ग्रह खत्म हो गया। अब आते हैं हा पर। हा हलंत, और फिर क्योंकि हा भी एक व्यंजन है और हा के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो आ। ये हुए कुछ हमारे शब्द जिनका मैंने किया वर्ण विच्छेद। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ, आपको उनका वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है, ताकि आप जो मैंने रूल्स आपको समझाए आप इन्हें और अच्छे से समझ सके। पहला शब्द है आपका मक्खन, दूसरा है आपका समस्त, तीसरा शब्द है आपका ग्रस्त, और चौथा शब्द है आपका आकृति। आकृति, आकृति का अर्थ होता है आकार। फिर है आपका दिल्ली। दिल्ली के बाद आपको मैं दे रही हूं कंचन, और आपका आखिरी का शब्द मैं दे रही हूं आपको नीलम। चलिए मैं एक और शब्द ऐड कर देती हूँ जो कि है संयुक्त व्यंजन का मात्रा। इन शब्दों का आप वर्ण विच्छेद करके स्वयं इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, ताकि आपको वर्ण विच्छेद का जो टॉपिक है और अच्छे से समझ में आए। यदि आप कोई भी परेशानी महसूस करें वर्ण विच्छेद करते समय, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको इसका जवाब जरूर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।